जय सिया राम भक्तों। आज राम कथा रे माई महर्षि वाल्मीकि री समाधि रे माई रामायण रो साक्षात्कार वे दर्शन वे वो आपे सुने अपन लोग सुनेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब तेरा प्राण जाएगा छूट। भक्तना, इस मनुष्य जन्म में राम नाम लिया है वही जीव तर गए हैं। और राम नाम का सहारा बहुत बड़ा होता है, भगवान के नाम का सहारा बहुत बड़ा होता है। जब महर्षि नारद जी जब वाल्मीकि ऋषि रामायण सुनावी तो वन्ने बाद में नारद जी देवलोक में गा। वन्ने बाद रे माए महर्षि वाल्मीकि आसन लगाड़े पाने समाधि रे माए योग रे माए वने ध्यान लगाड़िया। तो वनन रामचंद्र जी री जतरी लीला हुई थी वो सब वनन समाधि रे माए देखोणी। और समाधि रे मैं वर्णन देखोणी जो आधे रे मैं आवला फल वे जो आपे देखा वो की थी यू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी री जतरी लीला थी, सीता जी रे जतरा चरित्र था, वे सब महर्षि वाल्मीकि रे साक्षात नजरों में समाधि में देखोना। और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता तीनों रे चरित्र था वे सब समाधि रे मैं महर्षि देखोना। तो महर्षि 24,000 श्लोकों रे मैं रामायण लिखी है। और जब सियावर रामचंद्र भगवान वनवास थी लौटे नावे ने अपन राज अपने हाथ में लीधो, राज्याभिषेक वो तब श्री वाल्मीकि ऋषि संपूर्ण राम जी रा चरित्र युक्त रामायण काव्य रो निर्माण की दो। और वणी काव्य में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग यानी 500 पाठ है और उत्तर सहित 7 खंडों रे में रामायण लिखी है। और महर्षि रामायण लकीफ्री ने विचार करवा टूका के अत्र बड़ो विस्तार थी, वेदों रो सार, धर्म शास्त्रों रो सार और अच्छा अलंकारों थी आ रामायण लके पे ने महर्षि विचार करवा टूका के अणी जन सामान्य रे माय अन्न प्रचार कोण करी। एड़ा समर्थवान कौन पुरुष है जो अणी रामायण काव्य रो प्रचार करी। अत्रो विचार करता था जतरे तो लव ने कुश आए पाने गुरु महाराज रे चरणों रे माय दंडवत प्रणाम कीधा। राजकुमार लव ने कुश बेई भाई धर्मराज जोणकार और यशस्वी था। वनोरा स्वर बड़ो मधुर थो और वे मुनि रे आश्रम में ही रहता था। और वनोरी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे वेदों में पारंगत वे सुखा था, वेदों जोड़वा वाला था वे। और महर्षि वाल्मीकि वनोदय देखे पाने वनन सुयोग्य हजमे पाने वनन संपूर्ण रामायण वनन सुनावी। रामायण रे मैं सीता जी रो चरित्र युक्त आ रामायण बहुत बड़ो काव्य 24,000 श्लोक और रामायण लव ने कुश ने सुनावी। और जणी पुराना टाइम रे मैं पुलसत्य वधी की और दशानंद वधी की जो पूरा पाठ करावियो। महर्षि वणन रामायण पाठ करवारा, रामायण सुनवारा सुयोग्य हजमे पाने वणन अच्छी तरीका थी रामायण वणन सुनावी। और वीणा रे ताल माते वणन एक एक श्लोक गावेन मधुर रस्ती गावेन हजमाविया। और वे बेई राजकुमार गावना टूका और बहुत अच्छी कंठस्थ रामायण बनी की थी। स्वर ने ताल रे हाथी गावना ही किया। और श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र ने भयानक तथा वीर आदि सब रसवती अनुग्रहित परिपूर्ण रामायण रो पाठ करावी, रामायण कंठस्थ करावी। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या रा जोणकार था यानी संगीत शास्त्र रा जोणकार था। तो बड़ा अच्छा लय थी गावता जो एक एक शब्द रो पतो पड़तो। बेई राजकुमार रूप ने सुंदरता में शुभ लक्षणों थी, सहज संपत्ति थी, शुभ लक्षण ने सुंदरता रे खोणता वे। बेई भाई एड़ा लगता था, बेई भाई और स्वर मधुर तो और बेई अच्छा वार्तालाप करता। और जीकन जैसे दर्पण में काश में अपनो मूडो देखी जाए, अपनो चेहरो देखी जाए, यू जड़े रामचंद्र जी टू कॉपी भी जड़ लगता था। और उन्होंने बेई भाई और शरीर बीजू गठन सब अच्छो तो और बेई और युगल जोड़ी थी उन्होंने। वे दोनों भाई प्रशंसा पात्र था, लोगों में प्रशंसा पात्र था। धर्मरा अनुकूल ने रामायण काव्य पूरी जीवा माते कंठस्थ की थी। जब ऋषि मुनियों ब्राह्मणों और साधु महात्मा रो समागम वेतो तो वह 20 सभा में जाए पाने रामायण रो गान करता, बड़ा मधुर स्वर्ती गान करता। एक दारा री बात है कि बहुत शुद्ध अंतकरण वाला, शुद्ध हृदय वाला ऋषि मुनियों रो सम्मेलन मंडली भेड़ी हुई। वणी में महान सौभाग्यशाली शुभ लक्षणों थी, महान ऋषि मुनि भेड़ा हुआ। वणी सभा में लव कुश जाय प्राण रामायण रो बहुत अच्छा कंठस्थ थी, बहुत अच्छा स्वर थी, वनोर गान की दो।
ऋषि मुनि रामायण कथा सुने पाने बनारे ओखो माथी ओशु आया वे अत्र गदगद हुआ और बनारे ओखो माथी प्रेम रा आंसू आया और वे विस्मय करवा ढुका कर राजकुमार ये ऋषि बालक ही ये कतरा मधुर सवर्ती काव्य रो गान करे रिया इन शास्त्र रो गान करे जो अपन बहुत प्रसन्न लागे रही है। रामायण री कथा लव कुश गाविया जी बनारे प्रशंसा वेवा ढुकी और वह केवा डुगा हो बालक छोटा है लेकिन कतरा मधुर कंठस्थी गावे रही आई और श्लोकों में कतरो अद्भुत तेज है कतरो अच्छा रीति थी ये गावे सुनावे रही आई। यदि आ घटना रामचरित्र राम जी री लीला घना टाइम पहला हुई है फिर भी ये एड़ा ले तालती सुनावे रही है कि जोने हमेशा अपने ओकेरो सामने हुई है जीव अपन लागी रही है। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। लव कुश रे रामायण गान करवाती संतुष्ट वेन प्रसन्न वेन एक ऋषि वणन कलश प्रदान कीधो बीजे महायशस्वी ऋषि प्रसन्न वे पाने वणन वलकल वस्त्र दीदा कणी काला मृग शरम भेंट कीधो और कणी ऋषि यज्ञोपवीत दान कीधो एक ऋषि कमंडल दीदू और दूसरे ऋषि वणन मुंजरी मेखला दीदी तीसरे ऋषि आसन दीदू और चौथे ऋषि कोपिन वणन वस्त्र कोपिन भेंट कीधू और कणी मुनि वणन हर्ष में भरे पाने बालकों रे वास्ते कुठार भेंट की दी और कणी गेरुआ वस्त्र दी दो तो कणी वणी मुनि चीर भेंट की दो। श्री राम जय राम। कणी दूसरे ऋषि अत्यंत आनंद मग्न वे पाने जटा बोधवा हारू रस्सी दीदी तो कणी समीदा लकड़ी बोधवा हारू डोरी वणन दीदी कणी ऋषि यज्ञ रू पात्र दीदू तो कणी काष्ठ रू भार समर्पित कीधु कणी ऋषि गुल्लर री लकड़ी बड़ी बड़ी पीठो दीदो यानी डंडो दीदो गुल्लर री लकड़ी रो तो कणी लोगे ऋषि मुनि आशीर्वाद दीदा और प्रसन्नता पूर्वक वह बोलिया थोरे आयु तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी ऋषि मुनि नाना प्रकार वर प्रदान कीदा। श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय हो। और रामायण काव्य संपूर्ण गीतों और विशेषज्ञ राजकुमार लव कुशे बड़ा अच्छा सवर्ती गावियु और रामायण रो काव्य आयुरी और उम्र री पुष्टि वधवा वाले है शरीर में निरोग अगर रामायण री कथा सुने तो शरीर में निरोगी वे सबरे कोनों ने मन ने प्रिय लागवा वाले है और उन्हें राजकुमार बड़ा अच्छा ढंग थी उन्होंने गावी। एक समय वे राजकुमार रामायण रो गान करता करता अयोध्या री गलियों में सड़कों माते रामायण रो गान करता था जत्रे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रे मनोर माते दृष्टि पड़ी यानी नजर पड़ी और मनो राजकुमारों ने मेला में बुलाविया और बुलावे आदर भावती बेराविया पसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी राज सिंहासन माते विराजमान हुआ और भाई भरत लक्ष्मण ने शत्रुघ्न ने कियू कि ये राजकुमार ही ये जो मुनि कुमार ही ये ऋषि कुमार ही ये बड़ा अच्छा ढंग थी काव्य रो गान कर रिया है थी सुनो और मैं सुना। भक्ति भाव सूपने नहीं है भक्ति रावण हरणाकुश घर पहला जन्मिया उग्रसेन घर कंस। राजकुमार ने मुनि कुमार लव ने कुश रामायण रो गान बटे शुरू की दो राम जी रे दरबार में तो वणी पहला अयोध्या नगरी रे बारा में गान करवा ढुका वर्णन अयोध्या नगरी रे बारा में वर्णन सुनावा ढुका। आ सारे पृथ्वी पूर्व काल में मनु प्रजापति मनु थी लेकर अणोरा यशस्वी विजयशाली राजा और अधिकार में रियोड़ी है। आ समुद्र खोदावियो तो जणी यात्रा काल रे मैं 60,000 पुत्र उन्होंने घेरे नालता था वे महाप्रतापी राजा सगर जन कुल रे मैं उत्पन्न हुआ है वणी इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजा और आकुल परंपरा रे अधिकार में रियोड़ी है वणी में रामायण बनोरा चरित्र रे मैं रामायण रो काव्य रो गान शुरू वेरियो है। हम दोनों आदि थी अंत लगाड़े पूर्ण काव्य रो पूर्ण रूप थी गान करे यहाँ अणेरे में धर्म अर्थ न काम ने मोक्ष स्यारो पुरुषार्थ और सिद्धि वे यानी स्यारो पुरुषार्थ मले कामना पूरी वे अतः आप दोस्त दृष्टि सोड़े परा ने रामायण सुनो श्री राम जी की कथा सुनो रामायण सुनो। कौशल नाम री एक प्रसिद्ध नगर जनपद है नगरी है वने सरयू नदी रे किनारे वसीओड़ी है वटे प्रचुर मात्रा में धन दानती संपन्न है और सुखी ही वटे समृद्धिशाली है। वणी नगरी रे माय वणी जनपद रे माय अयोध्या नाम री एक नगरी है वणी जनपद रे माय अयोध्या नाम री एक नगरी है जो समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। वणी पूरी स्वयं महाराज मनु वसावी थी बनावी ने वसावी थी। वह सौभाग्यशाली महापुरी 12 योजन लंबी ने 3 योजन चौड़ी थी और
बाहर जनपद में जोड़वा वाले विशाल राजमार्ग तो बटे और बाहर जनपद थी आवा जावा वाला विशाल राजमार्ग तो सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ राजमार्ग पूरी री शोभा बढ़ावतो तो वणी राजमार्ग रे माथे फूल खलियोड़ा था और वण राजमार्ग रे माथे रोज पानी रो छिड़काव वेतो तो जीकन देवता और राजा इंद्र री नगरी अमरावतीपुरी है। अमरावतीपुरी बसावी है इंद्र भगवान जी ने अमरावतीपुरी बसावी है स्वर्ग में यू धर्म ने और न्याय करवा वाला महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी बसावी थी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह पूरी बड़ा बड़ा फाटकों थी और मोटा मोटा कीवाड़ों थी सुशोभित थी। अलग अलग दरवाजे बाजार आयोड़ा तक और वणी पूरी रे में यंत्र और अस्त्र शस्त्र खूब भिड़क की जोड़ और वणी पूरी रे बड़ा बड़ा कारीगर वनी शोभा बढ़ावता था। स्तुति पाठ करवा वाला सूत वंशावली गावना वाला मागध भाट और वह पूरी वणी पूरी थी खूब बरियोड़ा वणी में रहता था और वणी पूरी सुषमा बहुत अच्छी थी। श्री राम जय। वणिपुरी रे में बहुत सी नाटक मंडलियां थी। वणिपुरी रे में स्त्री और नृत्य करवा अभिनय करवा वाली स्त्रियां थी। वणिपुरी रे में चारों वर्णों रे लोग वास करते थे। वणिपुरी रे में अच्छा अच्छा बाग बगीचा था चारों दाई जनो लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी विशाल थी। वन्ने चारों वणी नगरी रे अयोध्यापुरी रे चारों और खाई थी कुदियोड़ी थी जनी में जानो बहुत कठिन थो वणी में प्रवेश पानो बहुत कठिन थो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी रे में हाथी घोड़ा गाय बैल ऊंट गधा सब पशु जानवरों थी भरियोड़ी थी। कर देवा वाला राजा महाराजा रे आवा वाला रे रास्ता बनियोड़ा था और मणिपुरी री शोभा वेती थी। वेश्यों थी व्यापार करवा वाला आवा जावा थी मणिपुरी री बड़ी शोभा वेती थी। और अयोध्यापुरी रे में बड़ा बड़ा महल बनावियोड़ा जो आकाश ने स्पर्श करवा जेड़ा बड़ा बड़ा वणी में महल था और वणो महलो रे माथे यू लागतो तो जने होनारो माथे गोल चढ़ावी वे जीव। वणी अयोध्यापुरी रे में आबादी घणी भरियोड़ी थी अणी वास्ते कड़ी पग देवन जगह ने अतरी जमी भरियोड़ी थी अतरी जमी भरियोड़ी थी पूर्वासियों थी। और अयोध्या नगरी रे में ढोल नगाड़ा मृदंग वीणा सब ताल वाद्य यंत्र वटे वाजबो करता था। अग्निहोत्री समदम आदि उत्तम गुणों थी संपन्न और संपूर्ण वेदों रो जानकार वटे विद्वान ब्राह्मणों रो सदावणी नगरी रे में वास्तो। और श्री राम जय जय राम। सत्यवादी महात्मा रो वटे वास्तो ऋषि मुनियों रो वास्तो। एड़ी अयोध्यापुरी में रेंद राजा दशरथ प्रजा रो पालन करता था। वे वेदों विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं रो संग्रह करवा वाला था। दूरदर्शी और महान तेजस्वी था। नगर और जनपद री प्रजा बहुत प्रेम करते थे। वे इक्ष्वाकु कुल रे में अतिरति वीर था। यज्ञ करवा वाला धर्मपरायण था और जितेंद्रिय था। महर्षियों रे समान वनों में दिव्य गुण था और राजऋषि था और तीनों लोकों वनों ख्याति थी। बलवान शत्रुहीन मित्रों युक्त और इंद्र विजयी था। धन और दान थी वस्तुओं रो संचय करवा वाला इंद्र और कुबेर समान जान पड़ता था। जेड़ा महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत री रक्षा करे उसी प्रकार महाराज दशरथ रानी अयोध्यापुरी री रक्षा करता था। धर्म अर्थ और काम रा संपादन करवा वाला कर्मों रा अनुष्ठान करता और सत्य प्रतिज्ञ नरेश उन समय में अयोध्यापुरी रो पुत्रों रे बराबर पालन करता था। जीवन के देवराज इंद्र स्वर्ग में अमरावतीपुरी में वास करी जीव राजा दशरथ अयोध्यापुरी में वास करता था। वणी उत्तम नगर में निवास करवा वाला मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभी सत्यवादी तथा अपना अपना धर्म में संतुष्ट रहने वाला था। और वणी श्रेष्ठ पुरी रे में एड़ा कोई कुटुंबी नेता जन्ने पागती कोई वस्तु और संग्रह नहीं वे घनी मात्रा में नहीं वे जन्ने पागती धर्म अर्थ ने काम रे पुरुषार्थ रे सिद्ध रे नहीं वे के एड़ा कोई मनकणी में न तो सब रे पागती गाय बैल घोड़ा धन धान्य थी कोई मात्र कोई अभाव नहीं था कमी नहीं थी। वणी अयोध्या में कटी कोई कामी कर्पण कूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखवा कटी मलतो न तो वटारा सब स्त्री पुरुष धर्मशील संयमी सदा प्रसन्न रहवा वाला और शील और सदाचारी दृष्टि थी महर्षियों समान निर्मल था। बटे कोई कुंडल मुकुट ने पुष्पहार थी शून्य न था। कन्ने पागती भोग सामग्री की कोई कमी नहीं थी। कन्ने कोई एड़ो न तो जन्ने पागती नहा धोए साफ नहीं उड़ो वे साफ सुथरो नहीं वे और अंगोरे माथे चंदन लेप नहीं लागोड़ो वे एड़ो बटे कोई मनुष्य न तो जो सुकंती वंचित वे अपवित्र अंदर भोजन करवा वालों दान न देवा वालों मन ने काबू में नहीं रखवा वालों मनक तो बटा देखा तो नहीं तो ऐसा कोई मनुष्य देखने में नहीं आता था।
जो बाजूबंद और स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ आभूषण कड़ो या कोई भी पेर धारण की जोड़ू ने वे एड़ू मनक वटे कोई देखा तो न तो अयोध्या में कोई भी एड़ो न तो जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करवा वालो वे जो शूद्र शोर ने सदाचार शून्य अथवा वर्ण शंकर वो ऐसो ऐसो मनक तो वहां देखने नहीं मिलता। तो वणी नगर में निवास करवा वाला ब्राह्मण सदा अपना कर्मों में लागोड़ा इंद्रियों ने वंश करवा वाला दौन और स्वाध्याय करवा वाला तथा प्रति गरजती वसीवड़ा रहवा वाला था। वटारा वटे कोई एड़ो द्विज न तो जो नास्तिक असत्यवादी अनेक शास्त्रों ज्ञान में रहित बीजों रे दोष ढूंढवा वालों और साधन में असमर्थ और विद्याहीन वटे कोई न तो अणिपुरी रे मैं वेदोरा अंगवान जोड़वा वाला व्रतहीन सांगवान ने जोड़वा वाला व्रतहीन शस्त्रों का दान ने देवा वाला दीन और विक्षिप्त चित्त वाला तथा दुखी वटे कोई न तू। अयोध्या में कोई स्त्री और पुरुष एड़ो न तो जो एड़ो ने देखो जो श्रीहीन श्री यानी संपत्ति लक्ष्मी वे रूप रही तथा राजभक्ति थी शून्य वे एड़ो बटा कोई देखा वालों ने तो ब्राह्मण आदि सारो वर्ण वाला लोग देवता और अतिथि और पूजक था कर्तज्ञ था और उदार और सुरवीर और पराक्रमी था। वणी श्रेष्ठ नगर में निवास करवा वाला सब मनक दीर्घायु जने उम्र लंबी वे दीर्घायु और धर्म तथा सत्य आश्रय लेवा वाला था। वह सदा स्त्री पुत्र और पोत्र आदि परिवार के साथ सुखी रहता था। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख मुड़े देखता था यानी कि ब्राह्मण कहता जीव क्षत्रिय करता और वैश्य क्षत्रिय आज्ञा पालन करता था और शूद्र सब वर्णों कर्तव्य पालन थी सेवा करता था। इक्ष्वाकु कुलरा स्वामी राजा दशरथ कुलरा स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी रक्षा अणी प्रकार करता था जेड़ा बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में वन्य रक्षा की दी थी जेड़ा वे राजा प्रजा पालन करता था। शौर्य री अधिकता रे कारण अग्नि रे समान दुधर्ष कुटिलता थी रहित अपमान ने सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों रा जोड़वार योद्धारो समुदाय अयोध्यापुरी में खूब भरियो तो और पर्वतों री गुफाओं में सियोर बास तो काम्बोज और वटारा बाहिक देश में उत्पन्न हुआ उत्तम घोड़ा वनायु देश रे वाला घोड़ा और सिंधु नदी रे निकट पैदा हुआ दरियाई घोड़ा और इंद्र रे अश्व ऊंचे सरवार समान श्रेष्ठ अयोध्यापुरी री शोभा बढ़ाता था घोड़ा। विंध्य और हिमाचल पर्वत में उत्पन्न हुआ अत्यंत बलशाली पर्वतों रे आकार जेड़ा मजबूत गजराज यानी हाथी री बटे अणी नगरी री शोभा बढ़ाता था। एरावत कुल में उत्पन्न हुआ महापद वंश में पैदा हुआ तथा अंजन ने वामन नामक दिग्गजों हाथियों रा समुदाय बटे अयोध्यापुरी में खूब प्रयोग तो। हिमालय पर्वत में उत्पन्न हुआ भद्र जातिरा विंध्य पर्वत में उत्पन्न हुआ मद्र जातिरा तथा सहा पर्वत में पैदा हुआ मर्ग जातिरा हाथी भी बटे मौजूद था। भद्र मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुआ शंकर जातिरा भद्र और मंद्र मेल थी उत्पन्न हुआ शंकर जातिरा और भद्र और मृग उत्पन्न हुआ शंकर जातिरा घोड़ा हाथी ने बटे सब मौजूद था। जेड़े चंद्रमा नक्षत्र लोक रो शासन करी ही उन्हीं प्रकार थी महातेजस्वी राजा दशरथ अयोध्यापुरी रो शासन करता था और वणी अपने शत्रुओं नष्ट की दौड़ा था। जन्नो अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था जन्ना दरवाजा और अलगल सुदृढ़ था जो विचित्र ग्रह सदा सुशोभित हुई थी जो सहस्त्रों मनुष्य हजारों मन को बरियोड़ी थी वह कल्याण में पूरी इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ रे न्याय पूर्वक शासन बटा करता था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना राजा दशरथ रे मंत्रियों रे गुणों संपन्न 8 मंत्री था सब सद्गुणों थी संपन्न 8 मंत्री था जो सब वातरा जोणकार था वे सदा राजा रे प्रिय करवा में लागोड़ा रहता था। अणी वास्ते वणोरो यश सारो ते फैलावणो तो वे शुद्ध था आचार विचार थी शुद्ध था और राज कार्य में हमेशा तैयार रहता था। वणोरा नाम था दृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल और 8वें सुमंत थे जो अर्थशास्त्र रा जानकार था। ऋषियों में श्रेष्ठतम ऋषियों रे माय वणोरे राज्य रे माय राजा दशरथ रे राज्य रे माय महान ऋषि था वे वशिष्ठ और वामदेव 2 महान राजा रा माननीय ऋषि था वे पुरोहित था राजा रा। अन्य अलावा वणोरे सुयज्ञ जाबाली काश्यप गौतम दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन ऋषि भी महाराज रे मंत्री था। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
अण ब्रह्म ऋषियों थी गिरियोड़ा राजा दशरथ वण अयोध्या नगरी रू पालन करता था। वह सबरा सब मंत्री वणोरा विद्वान था, जोणका वाला था, विनयशील था, सल्लज था, कार्य करवा में कुशल था, जितेंद्रिय था, श्री संपन्न था, महात्मा था और शास्त्र विद्या रा जोणकार था। सुदृढ़ पराक्रमी था, यशस्वी था, समस्त राज कार्यों में सावधान रहता था। राजा री आज्ञा अनुसार काम करवा वाला, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान, मुस्कुराकर बात करवा वाला था। वह सभी काम क्रोध ने स्वार्थ रे वशीभूत वे कोई झूठ नहीं बोलता था। अपना शत्रु पक्ष रे राजा री कोई भी बात सुपियोड़ी बनाती नहीं रहती थी। दूसरा राजा का करनो शायरी है, का करे, का की दोड़ा है, का करनो शायरी है, वह सब बात बना ठा पड़ता गुप्त से रहते। वह व्यवहार कुशल था, सब मंत्री और वनारा मन को हाथी व्यवहार अच्छा रखता था। और मौका पड़वा दी पुत्र रे उचित दंड, अगर मौका पड़ता ने अगर वनारा खुद रे पुत्र रे कोई गलती की दी तो वणी ने दंड देवा दी नहीं चूकता था। श्री राम जय जय राम। मंत्रियों रे भाव शुद्ध था, विचार शुद्ध था और अयोध्यापुरी रे मैं राजकारी रे मैं वह विशेष ध्यान रखता था। वह झूठ नेता बोलता, दुष्ट ने पर स्त्री लंपट नेता और संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति साई रियोड़ी थी। वणा मंत्रियों रे वस्त्र और वेशभूषा सफेद सुंदर थी। वह उत्तम व्रत रो पालन करवा वाला था और राजा रे हितैषी था। नीति रूपी नेत्रों थी, नीति रूपी ओकियों थी। वह हमेशा सदा सजग भाव थी देखता रहता था। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर भक्तों यह कथा पसंद आए तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर जियो, लाइक कर जियो और आगे शेयर कर जियो। और राजारो अश्वमेध यज्ञ री तैयारी और ब्राह्मणों ने आमंत्रित करवारो अपने अगला वीडियो में पाठ करें और सुनाइए।